Hello everyone, welcome back in our online session. Standard 8, our subject maths, and our current topic is discount and commission. And today's subtopic is commission. In yesterday's session, we had seen some example from 9.1, question number 6 and 4. Today we are going to see about the commission. कमीशन के बारे में हम देखने वाले हैं। कमीशन क्या है, कमीशन कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आई एम नैना गीति मैम, योर मैथ्स टीचर। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। व्हाट इज कमीशन? कमीशन शब्द बहुत बार आप सुनते हैं। फर्स्ट सी द डेफिनेशन। अ कमीशन इज अ फी पेड टू अ पर्सन हु मेक्स अ सेल। कमीशन ऐसे लोगों को दिया जाता है कि जो किसी चीज़ का सेल करते हैं, उसके सेलिंग के ऊपर उसको कमीशन दिया जाता है। ओके, जैसे मॉल है, मॉल पे कुछ शॉप्स होते हैं, शॉप्स में अलग अलग सेक्शन में जो सेलिंग पर्सन होते हैं, जो बेचने वाले खड़े होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि अब उनके ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस बेचे जाए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उनको कुछ पेमेंट मिलता है, मतलब कमीशन मिलती है। उनका पेमेंट अलग होता है पर मंथली, लेकिन उनका आप कितना सेल कर रहे हैं, कितनी सेलिंग कर रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, जैसे कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके ऊपर उनका कुछ एक अमाउंट फिक्स होता है। परसेंट में 2% हो, 5% हो, 3% हो, 6% हो, एक्सेट्रा। तो उस परसेंट के हिसाब से उनको वहाँ पे कमीशन मिलता है। जो अमाउंट मिलते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ कमीशन। दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ कमीशन। एक सिंपल मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ। अगर बड़े बड़े सिटीज़ में आप देखते हैं तो कोई किसी का ट्रांसफ़र वगैरह हो गया, तो रेंट पे अगर हमें घर लेना है या हमें खुद का घर लेना है, तो बड़े सिटी में घर को ढूंढना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, कौन सी एरिया में चाहिए, कैसा चाहिए, और इतना टाइम भी हमारे पास नहीं रहता है। तो वहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं और उस एजेंट को कमीशन एजेंट कहा जाता है। तो एजेंट लोग हमें घर दिखाने का काम करते हैं। मतलब आपका घर बेचना हो या आपको घर खरीदना हो या रेंट पे लेना हो, तो हमारे पास समय नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एजेंट को बोल देते हैं कि हमें ऐसे इस एरिया में मकान चाहिए, उस इतने रूम चाहिए, तो वो हमें ढूंढ कर देता है। उसका काम ही वही होता है। उसके बदले में वो हमसे कमीशन लेता है। उनका कुछ रेट होता है। जैसे मैंने अगर कुछ किसी मकान को मैंने रेंट पे लिया है, अगर रेंट उसका 20,000 होगा, उसका रेंट यानी कि भाड़ा 20,000 होगा, तो उसके हिसाब से मुझे उसको उतना कमीशन परसेंटेज के हिसाब से, उसका कितना परसेंटेज है वो हमें देना पड़ता है। 6% से, 7% से, 5% से, एक्सेट्रा। ओके, और अगर कोई चीज़ अगर हमें बेचनी है तो हमारे पास टाइम नहीं है उसको, उसके सैंपल्स दिखाने के लिए या जो भी हो, उसको एडवर्टाइज करने के लिए, तो हम एजेंट के थ्रू ऐसे वस्तुओं को बेचते हैं, राइट। तो उसके ऊपर भी हमें कमीशन देना पड़ता है। सपोज़ अगर हमें गाड़ी बेचनी है, गाड़ी अगर हमें 4 लाख को किसी कस्टमर ने हमसे ली है, लेकिन मुझे 4 लाख के ऊपर जो एजेंट मेरी गाड़ी को बिकवा रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या करेगा, 4 लाख जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 4 लाख के कुछ परसेंट मेरे से कमीशन लेगा। सपोज़ 4 लाख के ऊपर अगर एक 3% उसने मेरे से कमीशन लिया, मतलब 4 लाख इंटू 3/100, जो भी अमाउंट आएगी उसको मुझे देनी पड़ेगी। मतलब जब लगभग 1,20,000 या 12,000 जो भी अमाउंट होगी,
उसके हिसाब से 2% हो 3% हो, जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट उसको देना पड़ेगा, और वो अमाउंट माइनस करके मुझे सामने वाले से उतनी अमाउंट मिलने वाली है। राइट, तो इस तरह से एक कमीशन निकाला जाता है। और ये लोग जो होते हैं उनको कमीशन एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई गाड़ी 4 लाख को अगर हम बेच रहे हैं सामने वाले पार्टी को, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके ऊपर हमें कुछ परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने अगर उसको 3% डिस्काउंट दिया है, 3% डिस्काउंट दिया है, तो 3% के हिसाब से 12,000 रुपीज़ मुझे इसको कमीशन देना पड़ेगा। तो 12,000 रुपीज़ मुझे उस एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। तो मुझे जो टोटल 4 लाख अमाउंट आने वाली है, वो उसमें से अगर 12,000 अगर मैं माइनस करूँगी तो बची हुई अमाउंट मुझे मिलने वाली है। मतलब टोटल 4 लाख मुझे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैंने एजेंट थ्रू उसका सेलिंग किया है, इसलिए मुझे कमीशन देना पड़ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेल करूँगी तो मुझे कमीशन नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो मेरे अगर मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेल करूँगी, जैसे मुझे गाड़ी बेचनी है और मेरे किसी दोस्त को गाड़ी लेनी है, तो वहाँ पे कमीशन की बात नहीं आएगी। ओके, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल अमाउंट होगी वही अमाउंट मुझे डायरेक्ट आने वाली है। राइट, तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं एजेंट से थ्रू जो भी मुझे गाड़ी बेचनी है, घर बेचना है, जैसे मैंने 4 लाख में गाड़ी बेची है, तो मेरे हाथ में टोटल 4 लैक्स नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 4 लाख में से मुझे 12,000 एजेंट को देने पड़ेंगे एज अ कमीशन के रूप में। तो मेरे हाथ में सिर्फ 3,82,088 मिलने वाले हैं, बिकॉज मुझे कमीशन को वहाँ पे कमीशन एजेंट को मुझे कमीशन देना है। तो ऐसे जो फीस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कमीशन। उनकी वो फ़ी होती है, क्योंकि वो हमारे लिए काम करते हैं और उसके बदले हमसे फ़ी लेते हैं। द कमीशन इज यूजुअली परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस। द परसेंट इज कॉल्ड द कमीशन रेट। द कमीशन इज यूजुअली अ परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर परसेंट होता है, एंड दिस परसेंट इज कॉल्ड द कमीशन रेट। वो कमीशन रेट होता है, मतलब 2% हो, 3% हो, 5%, 10%, एक्सेट्रा। कमीशन इज इक्वल टू, सो कमीशन इज इक्वल टू कमीशन रेट इंटू टोटल सेल। कमीशन का क्या रेट होगा, इंटू टोटल सेल होगा। कितने में जा रही है उसके कमीशन रेट को मल्टीप्लाई करना है हमें। का रेट मतलब वो उसका 2% होगा, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हो। जैसे 5 होगा तो 5/100 इंटू टोटल सेल्स। टोटल सेल में अगर अमाउंट क्या होगी हमारी 20,000 होगी, तो 5/100 इंटू 20,000। अगर 1 लाख होगी तो 5/100 इंटू 1 लाख, एक्सेट्रा। तो इस तरह से वो कमीशन हम निकाल पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। कैरमेन पेना वर्क्स इन एन अप्लायंस स्टोर्स। कैरमेन पेना, ये व्यक्ति अप्लायंस स्टोर्स में काम कर रहा है, बराबर, मतलब वो सेलिंग का काम करता है। तो कैरमेन पेना वर्क्स इन अप्लायंस स्टोर्स, वो एक लेडी है जो अप्लायंस स्टोर में काम कर रही है वस्तुओं को बेचने के लिए। शी पेड अ 5% कमीशन रेट ऑन ऑल अप्लायंस दैट शी सेल। वो जो भी बेचती है उसके ऊपर उसको 5% कमीशन रेट मिलता है। व्हाट इज हर कमीशन ऑन द सेल ऑफ टेलीविजन सेट दैट कॉस्ट $369। इस डॉलर में दिया है, तो हम रुपीज़ में उसको भी ले पकड़ सकते हैं टेम्पररी, या डॉलर में भी कर सकते हैं।
तो कमीशन रेट कितना है, 5% है। कितने में बेची है, $3 के इसमें दिए, रुपीज़ में नहीं दिए, 369। सपोज हम रुपीज़ में लेंगे तो 369। सो शी गेट कमीशन which is commission is equal to commission rate 5% into 369। 5% मैंने 5/100 into 369, या 5% का अपन यहाँ पे 0.05 कर लेंगे, 0.05 इंटू 369 बराबर है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा $18.45 डॉलर 18.45। इतना कमीशन उसको मिलने वाला है। कितने डॉलर पे, $369 पे। तो ये फीस उसको मिलेगी क्योंकि उसने चीज़ों को बेचा है, जो भी अप्लायंस है उनको बेचा है, इसके कारण उसको फीस मिलने वाली है। सो कि यहाँ पे 5%, 5/100 लीजिए, या यू कैन कन्वर्ट और डेसिमल इन डेसिमल फॉर्म 0.05। अभी हम 9.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़, दिस इज एक्टिविटी टाइप्स क्वेश्चन, ₹4,500। जॉन ने कुछ बुक्स बेचे हैं 4,500 फॉर अ पब्लिशर। ओके, फॉर दिस ही रिसीव्ड फॉर 15% कमीशन। जॉन ने पब्लिशर के जो बुक्स थे उसको बेचा है 4,500, और उसने 4,500 में कुछ बुक्स बेचे हैं, उसके ऊपर उससे कुछ कमीशन मिला है 15% के हिसाब से। तो कितना कमीशन मिला है रुपीज़ में हमें निकालना है। सो यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन, जॉन को मिला है। एक्टिविटी, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स कितनी है, 4,500। सो ब्रैकेट में मैंने भरा 4,500। रेट ऑफ कमीशन कितना है, 15। कमीशन ऑब्टेन कितना मिलेगा, 15% का 15/100 इंटू 4,500। यहाँ पे बहुत 0 गेट कैंसल। 15% मैंने यहाँ पे डिस्काउंट में नहीं किया। रेट ऑफ कमीशन 15%, यू कैन राइट हियर %। अगर रेट लिखा है तो % लिखने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली समझने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ। तो 15% का क्या होगा, 15/100 into 4,500. So this 10 get cancel. Again this second 0 get cancel. Both 2 get cancel. तो हमें क्या मिलता है, 15 is equal to, sorry, कमीशन is equal to 15 into 45। 15 into 45 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 15 into 45। इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वही उसका जॉन का कमीशन होगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन थोड़ा सा कट करती हूँ मैं यहाँ पे। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 15 into 45, 15 5 are 75, कैरी 7, 15 4 are 60, 60 plus 7 67। सो कमीशन इज इक्वल टू 675 रुपीज़, 675 रुपीज़ उसको कमीशन मिला है जॉन को, जब उसने 4,500 रुपीज़ के बुक्स बेचे हैं, उसके ऊपर 675 रुपीज़ मिले। इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, मतलब जो सेलिंग कर रहा है उसका भी फ़ायदा होता है, जिसका माल सेल कर रहा है उसके जो भी माल होता है, चीज़ें होती है, जल्दी से बेची जाती है, इसलिए ये कमीशन उसको मिलता है। तो इस तरह इस व्यवहार में जॉन को 675 रुपीज़ का कमीशन मिला है 4,500 रुपीज़ पर। आज के लिए